कह रहे कि भगवान श्री हरि का नाम कीर्तन, उनका पूजन, उनका ध्यान करो और सदैव संत जनों का संग करो। नियम सज्जन संगे चित्तम, चित्त संत जनों की वाणी में दे, असंतों की वाणी में ना दे। पर हमें लगता है संत जनों की वाणी में चित्त बहुत कोई भाग्यशाली देता है, नहीं तो प्रपंच की वाणी सुनने के लिए कान बहुत लालायित रहते हैं। ये शरीर तुम्हें बहुत प्यारा लग रहा है ना, इस शरीर को बहुत लोग तुम्हारे प्यार कर रहे हैं ना, ये सब माया का नाटक है। जिस दिन तुम्हारा प्राण इस शरीर से निकल गए ना, तो जो बहुत प्यार करते थे वो नजदीक नहीं बैठना चाहेंगे। चाहे जितना प्यारा कोई रिश्ता नाता संबंध रखता हो, और मुर्दा घर में एक कमरे में हो, कह दे जाओ उसके पास बैठकर रात व्यतीत करो, तो कहेंगे डर लगेगा। प्राण निकलने पर कोई तेरा नहीं है, इसलिए जब तक प्राण है तो प्राणनाथ गोविंद का भजन कर ले। गोविंद गोविंद गोविंद। जो अपने ब्रह्मचर्य का नाश करता है तो पहले उसे सुख जैसा लगता है, बाद में वो भयानक रोगों से ग्रसित हो जाता है। सुखता क्रियते रामा भोगः। बहुत सावधान। जितना आप अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखेंगे, उतने आप आत्म बलवान होंगे, उतने आप पवित्र बुद्धि वाले होंगे, उतने शरीर आपका स्वस्थ होगा, आपकी इंद्रियां तेजस्वी बलवान हो जाएंगी। भोगों की तरफ जाने के लिए नहीं, भगवान की तरफ जाने के लिए। और जो काम भोग को बड़ा सुख मान करके रमण करता है, पीछे शरीर जर्जर हो जाता है, बड़े भयानक रोगों से ग्रसित हो जाता है। भाई संसार में सब छूटना है, मरना है, तो सच्चिदानंद को प्राप्त कर लो। लेकिन इसी का उल्टा दुष्ट लोग सोचते हैं, जब मरना ही है तो खूब मनमानी करके मरेंगे। और विवेकी जन, संत जन जो साधु स्वभाव के, कि जब मरना ही है तो पापाचरण क्यों करना है, मुझे अच्छे आचरण करके उत्तम गति को प्राप्त करना है। इसलिए कोई भी पापाचरण मत करो। पापाचरण जन्म जन्मांतर में तुम्हें दुख ही प्रदान करेगा। हर समय गोविंद 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 ऐसा भजन करो। देयम दीन जनाय च वित्तम। यदि भगवान ने तुम्हें धन दिया है तो तुम उस धन का सदुपयोग करो, ऐसी जगह सेवा में लगाओ जो भगवान के अनुराग में चल रहे हैं, भगवान के भजन में लगे हुए हैं। गौ सेवा है, या ऐसे जो गरीब हैं, औषधि के लिए परेशान हैं, उनको औषधि का व्यवस्था कर दे। ऐसा धन का शोधन धन्य प्रथम